हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कॉन्सेप्ट को सीखने में अच्छी तरीके से व्यस्त होंगे। पिछले वीडियोस में हमने ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया था और हम उसमें हाइपरमेट्रोपिया को भी अच्छी तरीके से जान लिया था और उन डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए कौन से लेंस के यूज करते हैं, मीन्स कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, ये भी हमने सीख लिया था। अब आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द मायोपिया और व्हाट इज द मायोपिक डिफेक्ट्स, होता क्या है, किसी आइज में अगर मायोपिया हो जाए तो उसको हम दूर कैसे करेंगे, एटसेट्रा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्या मायोपिक डिफेक्ट्स पढ़ना आई के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले आपके सामने लिखा है मायोपिया। क्या लिखा है? मायोपिया। ओके, ध्यान से पढ़ना इस मायोपिया को। एक्चुअल में क्या लिखा है देखो, मायोपिया इज आल्सो नोन एज अ नियर साइटनेसनेस। मायोपिया को हम नियर साइटनेसनेस बोलते हैं, मतलब निकट दृष्टि दोष हिंदी में बोला जाएगा। अगर हिंदी की बात करें तो मायोपिया को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। अब सर ये निकट दृष्टि दोष मतलब नियर साइटनेस, क्या इसमें पास की वस्तु नहीं दिखा देती? अरे ना भाई, नाम का उल्टा काम होता है इसका। अगर इसका नाम नियर है तो काम इसका उल्टा होगा। मतलब अगर नियर साइटनेस है तो इसका मतलब दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। तो आज से ये याद रखना कि अगर फार साइटनेस है, लॉन्ग साइटनेस है, मतलब दूर की वस्तुएं तो दिखाई दे रही है लेकिन पास की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही, पास की ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रही। और अगर नियर साइटनेस की बात हो रही है तो मतलब नजदीक की तो वस्तुएं, नजदीक की ऑब्जेक्ट को दिखाई दे रहे हैं लेकिन फार के ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहे, मतलब दूर के हुए ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो वही मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में हमें पास के ऑब्जेक्ट्स तो दिखाई देते हैं लेकिन दूर के नहीं दिखाई देते, मतलब उसका उल्टा, हाइपरमेट्रोपिया का उल्टा। अच्छा, ए मायोपिक पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बिकॉज द फार पॉइंट ऑफ हिज आई इज लेस देन इन्फिनिटी। मतलब उस आदमी का जो दूर वाला पॉइंट है, मतलब अगर वो आदमी इनफाइनाइट तक देख सकता है, अब वो कम हो गया। पहले नॉर्मल आई में वो दूर के ऑब्जेक्ट को देख सकता था आसानी से, क्योंकि उसका जो विजन फार साइटनेस थी वो कितना थी, वो फार पॉइंट था वो इनफाइनाइट था। लेकिन अब क्या हो गया, इस डिफेक्ट की वजह से उसका जो फार पॉइंट था वो घट गया, घट के पहले आ गया। Myopia is the defects of eye due to which the eye is not able to see distant object clearly। ठीक है, इतना क्लियर। मायोपिया किसके किसके वजह से होता है? द इलोंगेशन ऑफ द आई बाल, आई बाल की इलोंगेशन से। दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द रेटिना एंड आई लेंस इज इंक्रीज्ड। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि आई लेंस और रेटिना के बीच का डिस्टेंस जब इंक्रीज हो जाता है तो वो भी हो जाता है उसका डिफेक्ट का कारण। डिक्रीज इन फोकल लेंथ, ये तो भाई उसमें फोकल लेंथ इंक्रीज होता है, इसमें डिक्रीज होगा ही। ऑफ द आई लेंस, अगर आई लेंस का फोकल लेंथ डिक्रीज हो गया उसकी वजह से कौन सा डिफेक्ट आता है? मायोपिया। अब फोकल लेंथ बढ़ाने का काम कौन करता है? अच्छा ये बताओ, अगर फोकल लेंथ डिक्रीज हो गया मतलब लेंस जो अपना पहले इतना बड़ा था अब लेंस कितना हो गया? इतना बड़ा हो गया, मोटा हो गया। और जब लेंस मोटा हो गया तो इसको पतला करने का काम कौन करेगा? मतलब जो लाइट यहाँ पे कटती होगी पहले, अब जब ये लेंस छोटा हो गया अब वो लाइट यहाँ पे कट गई। अब इस लाइट को यहाँ पे कटने के लिए, मतलब लाइट को इंटरसेक्ट करने के लिए, लाइट रे को इंटरसेक्ट करने के लिए हमें थोड़ा दूर भेजना पड़ेगा। और दूर भेजने से के लिए हमें कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा बाबू? दूर भेजना मतलब डाइवर्ज करना, जो पहले कन्वर्ज आती थोड़ा और डाइवर्ज करके दूर भेजना। अगर हम यहाँ पे जो लाइट थोड़ी ऐसे आ रही थी उसको हम थोड़ा डाइवर्ज करके गिराएंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो डाइवर्ज लेंस कौन सा होता है बाबू? कनकेव लेंस होता है। कौन का लेंस होता है? कनकेव लेंस होता है। और यही कनकेव लेंस लाइट को डाइवर्ज करके इस आई लेंस पे इंसिडेंट कराएगा, और जब आई पे इंसिडेंट हो जाएगी तो जहां इमेज बनना चाहिए था वहां बनेगा। मतलब अगर हम इस डिफेक्ट्स की बात करें मायोपिया में, तो मायोपिया में इमेज हमारी रेटिना पे ना बनके रेटिना से पहले बन जाता है, रेटिना पे ना बनके रेटिना से पहले बन जाता है। और जैसे ही हम इस डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए कनकेव लेंस यूज करते हैं वैसे ही ये डाइवर्ज होके लाइट थोड़ा दूर पड़ती है और दूर पड़ के जाके अपने रेटिना पे इंटरसेक्ट कर जाती है। ये तो हुआ पूरा फेनोमिनन। बात समझ में आई?
अब देखो इसका डायग्राम देखते हैं, डायग्राम एक्चुअल में क्या है। ये आपके सामने डायग्राम दिख रहा है, कौन से वाला डायग्राम? डायग्राम दिख रहा है ना? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा मेरे भाई? सर जी बिल्कुल दिख रहा। जब डायग्राम दिख रहा तो देखो भैया डायग्राम अच्छे से हैं। देखो अभी क्या हो रहा है, अभी जब ये लेंस छोटा हो गया तो लाइट रे चली 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 यहीं पे इंटरसेक्ट कर दी। करना चाहिए था कहाँ पे? रेटिना पे। रेटिना अपना इधर है, हाँ रेटिना अपना इधर है कि नहीं है? आप बोलोगे जी सर जी रेटिना तो इधर है, कटना चाहिए तो इधर, कट गया इधर लाइट रे, और जब आपस में इंटरसेक्ट यहाँ पे कट गया, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया तो लाइट रेज, जब लाइट रेज जो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे इमेज बनेगा। तो इमेज यहाँ पे बनने लगा, चाहिए कहाँ? यहाँ पे। तो यहाँ पे जाने के लिए हमें थोड़ा इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक लेंस लगाए, लेंस का नाम कौन सा हो गया? और जैसे ही लेंस लगाए तो ये थोड़ा ऐसे हो गया, थोड़ा ऐसे हो गया, फिर उसके बाद ऐसे गया, ऐसे जाने के बाद ये जाके डायरेक्टली यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। देखो यहाँ पे लेंस लगाया हमने ये वाला, तो ये थोड़ा डिफेक्ट हुई, डिफेक्ट होने के बाद थोड़ा ऊपर चला गया, ये भी थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ से इंटरसेक्ट होगी। बात समझ में आई? तो देखो कनकेव लेंस लगाने के बाद अपने आई का डिफेक्ट हो क्या हो गया, वो कम हो गया। अगर आपको इसको एक्सपेरिमेंटली देखना है या फिर 3D में देखना है तो मैं आपको 3D दिखाता हूँ, इसका 3D स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरीके से क्लियरिटी मिल जाएगी। आपके सामने एक आंख दिख रहा है, आंख में एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि जो इसका फार पॉइंट कहाँ पे था, जो इसका फार पॉइंट मेरे भाई, जो इसका फार पॉइंट था इनफाइनाइट पे, वो एक फिक्स्ड पॉइंट पे आ गया है। मतलब इतने ही ऑब्जेक्ट को देख सकता है और इसके अंदर के ऑब्जेक्ट को देख सकता है, इससे दूर ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता। मतलब इससे पीछे के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएगा। इसका फार पॉइंट यहाँ पे आ गया। ये जो आई है वो क्या है? फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई। मायोपिक का फार पॉइंट ये दिया। सपोज दैट 100 सेंटीमीटर हो, 100 मीटर होगा, 200 मीटर होगा, उससे दूर ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि इसको कौन सा डिफेक्ट्स है? मायोपिक आई, मायोपिक डिफेक्ट्स है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या हुआ देखो, इसमें सर रेटिना यहाँ पे है, इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ओके, तो अच्छी क्लियरिटी मिल जाएगी। देखना जरा, ये आपका रेटिना है, ये अपना, और ये अपना आई लेंस है। ये आपके सामने जो दिख रहा है, ये आपके सामने ये अपना आई लेंस है। ठीक है, ये यहाँ से लाइट रे जा रही थी, यहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे कटेगी। अब ये तो डिफेक्ट्स हुआ है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब इस आंख को ऑब्जेक्ट, अब हमें दूर का ऑब्जेक्ट अगर देखना है तो ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। दूर का ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब ऑब्जेक्ट तो हम उठा के लाएंगे नहीं यहाँ पे कि भाई साहब ऑब्जेक्ट आ जाओ, यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है। तो उसको दूर या पास करने के लिए हम यहाँ पे एक क्या लगाएंगे? एक लेंस लगाएंगे। अब लेंस लगाने के बाद क्या होता है, ध्यान से देखना। अब देखो ये डिफेक्ट्स हुआ है, डिफेक्ट्स हुआ है तो अगर हमने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट से यहाँ पे तो आराम से देख सकता था, लेकिन जब लाइट दूर से आती है, दूर से आती है, दूर से आती है, यहाँ पे जाने के बाद जो इसका इमेज बना वो यहीं पे बन गया। कहाँ पे सर? रेटिना से पहले ही बन गया। कहाँ से बन गया? रेटिना से पहले ही बन गया। अब क्या करोगे, ये तो रेटिना से पहले यहीं बन गया, और जब रेटिना से पहले यहीं बन गया तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई थोड़ी देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि जब रेटिना पे नहीं बनेगा ऑब्जेक्ट, जब तक हमारे रेटिना पे इमेज नहीं बनेगा तब तक हम ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहीं से ऑप्टिकल नर्व्स लगे होते हैं और हमारे ब्रेन में जाके भेजते हैं मैसेज, तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगता है। लेकिन अब इसको शिफ्ट करने के लिए ध्यान से देखना क्या करेंगे। अब इसको शिफ्ट करने के लिए हमने क्या किया, इसको शिफ्ट करने के लिए यहाँ पे एक ऐसा लेंस लगाया जो क्या है, जो आपको दिख रहा होगा कि लेंस कैसा है। लेंस जो है वो बीच में पतला, ये देखो बीच में पतला दिख रहा है, अरे दिख रहा है कि नहीं भाई? ये एक ऐसा लेंस है जो बीच में क्या है? पतला है, और किनारे किनारे पे क्या है? मोटा है। किनारे किनारे पे क्या है? मोटा है। उसके सामने एक ऐसा लेंस लगाया। क्या लगाया? एक ऐसा लेंस लगाया। और जैसे ही लेंस लगाया तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा था तो मैंने इधर देखा, अब इधर थोड़ा, ये इधर जाएगा, थोड़ा फैलेगा लाइट रे। लाइट रे क्या हुआ देखो, मैं इधर ड्रा करता हूँ। ये अपना लेंस है, ठीक है। यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चला, अब ऑब्जेक्ट हमें इन्फाइनाइट से आ रहा है, इन्फाइनाइट से आ रहा है, इन्फाइनाइट से आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हमें निकलने के बाद थोड़ा ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, और लगेगा कि ये लाइट रे कहाँ से आ रही है? ये लाइट रे यहाँ से आ रही है। तो एक्चुअल में हमारा विजन पॉइंट ये हो गया था डिफेक्ट की वजह से। अब ऑब्जेक्ट हमारा जो इन्फाइनाइट पे था वो हमारे डिफेक्ट्स पे आ गया कि भैया इतने दूर तो हम कैपेबिलिटी है हमारे देखने की, लेकिन इससे पीछे नहीं थी। तो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे शिफ्ट कर दिया? ऑब्जेक्ट को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। किसके हेल्प से शिफ्ट कर दिया? हमने ये जो लेंस लगाया इसके वजह से एक इमेज बना। पहले ऑब्जेक्ट का इमेज बना कहां पे? यहां पे। अब एक बार इमेज बन गया, फिर दोबारा इस इमेज को हमारे आंखों में बनाता है कौन? ये अपना वाला लेंस। नहीं समझे? फिर समझो पूरा फिनोमेनन क्या होता है।
इनफाइनाइट से लाइट रे चली, बिल्कुल सही है। कनकेव लेंस से लगी, बिल्कुल सही है सर, यहाँ पे तो कनकेव लेंस है, यहाँ से तो ठीक है। कनकेव लेंस लगने के बाद ये थोड़ा इधर हुई, तो कनकेव लेंस जो इमेज बनाएगा वो कौन बनाएगा? कनकेव लेंस जो इमेज बनाएगा वो वर्चुअल बनाएगा। वर्चुअल बनाया, बिल्कुल बनाया, वो जाके यहाँ पे बना। अब जो ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट था वो ऑब्जेक्ट का इमेज पॉइंट ओ पे बन गया, और ये पॉइंट क्या था? ये पॉइंट था जो मायोपिक आई का फार पॉइंट। अब इसी पे अगर इमेज बन जाए किसी ऑब्जेक्ट का, तो अब इस ये इमेज बनाएगा अपने इस, अब इससे लाइट रे जब जाएगी, जब लाइट रे से जाएगी तो यहाँ पे अपना आई लेंस जो बनाएगा वो रेटिना पे क्या बना लेगा? वो रेटिना पे अपना इमेज बना लेगा। बात समझ में आई? देखो, जो पढ़ते आए हो अपनी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो सबकी गलत होती है। अभी तक मैं तो 100% अभी तक यही देखा हूं कि जिस बच्चे से पूछो वो बोलते हैं सर इमेज कैसे बाहर बनेगा, इमेज तो अंदर बनेगा। नहीं भाई ना, गलत पढ़े हो। इमेज पहले जो ऑब्जेक्ट रखे हो वो पहले बाहर बनेगा। अब ये जो बाहर इमेज बना, ये जो बाहर इमेज बना किसका? ऑब्जेक्ट का। अब वो जाके बनेगा आपका कहां पे? यहां पे। आपकी आंख सही नहीं हो जाती चश्मा लगाने पे, एक बार इमेज बाहर बन जाता है आपके लेंस की वजह से, अब वो दो लेंस इमेज बनाता है, उसका इमेज आपकी आंखों में दिखता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इतना क्लियर कि नहीं क्लियर? आप बोलोगे सर जी इतना क्लियर। तो आपने क्या सीखा कि मायोपिक आई क्या होती है? मायोपिक आई में, मायोपिक डिफेक्ट्स ऐसा डिफेक्ट है जिसमें जो आई होती है वो क्या नहीं कर पाता? वो दूर की ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता, पास के ऑब्जेक्ट्स को अच्छी तरीके से देख लेता है। इस डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए हम कनकेव लेंस का यूज करते हैं, और इसके दो कॉजेज हैं। आई लेंस का छोटा हो जाना, आई लेंस का छोटा हो जाना इसका मेन काज है, और रेटिना और उसके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाना, पुतली के बीच की, आइरिस के बीच की डिस्टेंस को बढ़ जाना, ये भी एक काज होता है। ठीक है? अरे भाई ये रेटिना यहाँ पे, अब रेटिना सपोज यहाँ पे पहुंच गया होगा तो क्या करोगे? रेटिना यहाँ पहुंच गया होगा तो इमेज पहले बनेगा। तो यही बोला है कि आइरिस या फिर पुतली, आईबाल और फिर रेटिना के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाना, ये भी एक काज है, और आई लेंस का छोटा हो जाना ये भी काज है। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर कम हो जाना, सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस फोकल लेंथ कम हो जाना, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो जाना, ये भी बोल सकते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोस कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए सर, वीडियोस में कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है इसको भी, और हाँ इतना जरूर डिस्कस कर दिया करें, मेंशन जरूर कर दिया करें सर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो में क्या क्या क्वेरी है आपकी, या फिर क्या डाउट है जिसको बोलते हैं डाउट, वो डाउट आपका क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बताया करिए, क्योंकि मैं डाउट आपको क्लियर करने के लिए यहाँ पे 100% अवेलेबल हूँ। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि सर रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, शायद होंगे, हमें आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आप बेफिक्र रहिए, 100% आंसर मिलेगा आपको। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके आप ज्वाइन हो जाइए। वहां पे आपके बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हैं जहां से आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है? तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय और शुभ रात्रि।